बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, if u varies directly as x square and inversely as the product of y z cube and u is equal to 2 when x is equal to 8, y is equal to 7, z is equal to 2, find the value of u when x 6, y is equal to 3 and z is equal to 2। तो यहाँ पे हमें बेसिकली जो मेन मकसद है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ u। अब इस u की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इस ऊपर वाले डाटा की मदद लेना पड़ेगी। ऊपर वाले डाटा में वो क्या कह रहा है कि u वेरीज डायरेक्टली है, u जो है वो डायरेक्टली है। यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन, ये डायरेक्टली का सिंबल आ गया एज एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के साथ डायरेक्टली हो गया। एंड इन्वर्सली, इन्वर्सली का मतलब होता है उल्ट होना, यानी डिवाइड में होना किसी वैल्यू का। अब इन्वर्सली के लिए हमने डिवाइड डाल दिया और किसके इन्वर्सली है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ वाई जी क्यूब। यहाँ पे आ जाएगा वाई जी क्यूब, ये इसके प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का मतलब है इनकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। u डायरेक्टली हो गया एक्स स्क्वायर और इन्वर्सली का मतलब है ओवर में होना, नीचे होना, तो इन्वर्सली हो गया वाई जी क्यूब के। अब हमें इस साइन को ख़त्म करने के लिए इक्वल, इस साइन को ख़त्म करने के लिए इक्वल के लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि इस साइन को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आ जाएगा के एक्स स्क्वायर और डिवाइड में आ गया वाई जी क्यूब। अब यहाँ तक जो डाटा है, इस डाटा की मदद से हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं u2, x8, y7, z2, ये अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं और हम लिखेंगे u इज़ इक्वल टू 2, पुट u इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 8, y इज़ इक्वल टू 7 एंड z इज़ इक्वल टू 2। पुट इन इक्वेशन, पुट लिख चुके हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर देंगे ताकि हम k की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो u है यहाँ पे, तो u इक्वल है 2 के, तो यहाँ पे आ गया 2 इज़ इक्वल k फाइंड करना है, k वैसे का वैसे ही। फिर है x स्क्वायर, तो x की क्या वैल्यू है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर आ गया। डिवाइड में क्या है y की क्या वैल्यू है 7 और साथ में है z क्यूब, तो z की वैल्यू है 2 और इसके ऊपर क्यूब है तो ये क्यूब आ गया। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 2 हमारे पास, यहाँ पे आ गया k, 8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 8 ज़ार 64 ओवर 7 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब लेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। अब इसको आगे मोड सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 8 है, ये 64 है, तो 8 1 ज़ार 8, 8 8 ज़ार 64, तो ये हमारे पास हो गया 2 इज़ इक्वल टू 8k ओवर 7, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 8k को 1 से मल्टीप्लाई किया 8k आ गया, इज़ इक्वल टू 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 2 7 ज़ार 14। अब ये 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस तरफ आके 8 डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 14 ओवर 8। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, 2 7 ज़ार 14 होता है और 2 4 ज़ार 8, तो यूँ k की वैल्यू आ गई 7 ओवर 4। अब इस k की वैल्यू की मदद से हम इस u की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ और इधर ही हम u की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए भी हमें दोबारा से इक्वेशन 1 यूज़ करना होगी जो कि है u इज़ इक्वल टू k एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब। तो ये चूँकि इक्वेशन 1 है ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, अब हमें इन वैल्यूज़ को पुट करना है और u फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट
यहाँ पे k की भी वैल्यू पुट करनी है। पुट k इज़ इक्वल टू, k की वैल्यू क्या आई है 7/4, पुट k इज़ इक्वल टू 7/4, जबकि x 6 y 3, x इज़ इक्वल टू 6 y इज़ इक्वल टू 3 एंड z इज़ इक्वल टू 2, z इज़ इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसके अंदर इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। u हमने फाइंड करना है, u वैसे का वैसे ही आ गया, u इज़ इक्वल टू k है तो k की क्या वैल्यू हमारे पास 7/4, k की जगह पे इसको पुट कर लिया। फिर है x स्क्वायर, तो x की क्या वैल्यू है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय y है, y की क्या वैल्यू है हमारे पास 3, यहाँ पे आ गया 3। फिर है z क्यूब, तो z की क्या वैल्यू है 2, तो यहाँ पे आ गया 2 और इसके ऊपर क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। u इज़ इक्वल टू 7/4 वैसे का वैसे ही लिखा, 6 का स्क्वायर लेंगे तो 6 6 जार 36 हो जाएगा। डिवाइड में हमारे पास आ गया 3 इंटू 2 का क्यूब लेंगे तो 2 2 जार 4 4 2 जार 8 हो जाएगा। अब इसको आगे मोर सिंप्लीफाई करें तो u इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 36 है, तो 4 1 जार 4, 4 9 जार 36 है, ठीक है। तो 7 और 9 ऊपर बाकी रह गया, नीचे 3 है, इस 3 के साथ इस 9 की कटिंग कर लेते हैं। 3 1 जार 3 एंड 3 3 जार 9, ऊपर क्या बाकी रह गया 7 मल्टीप्लाई 3, 7 3 जार 21 और नीचे क्या रह गया बाकी 8। तो यही हमारी u की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये आगे मज़ीद इसकी कटिंग नहीं होती। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब एंड इन्वर्सली एज z स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 27 व्हेन x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में वेरीज है v डायरेक्टली इन दो वैल्यूज़ के और इन्वर्सली है z स्क्वायर के। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन, v जो है वो डायरेक्टली है किसके, एक्स वाई क्यूब के, डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब, तो एक्स वाई क्यूब ऊपर आएगा और जो इन्वर्सली होता है वो डिवाइड में आता है, और इन्वर्सली किसके है एज z स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा z स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, इज़ इक्वल k लगाएंगे इस साइन को ख़त्म करके, इज़ इक्वल k और साथ में आ जाएगा एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। अब इसको आगे मोर सिंप्लीफाई करें तो वैल्यूज़ पुट कर लेंगे जो सी k को फाइंड करने के लिए उसने दे रखी हैं। ये सारा डाटा जो उसने दे रखा हुआ है ये k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए है। v पुट करेंगे 27, v की प्लेस पे आ गया 27 इज़ इक्वल k हमने फाइंड करना है, वैसे का वैसे ही आएगा। फिर x है, x की क्या वैल्यू है 7, तो x की प्लेस पे 7 पुट कर दिया। फिर y है, y की क्या वैल्यू है 6, तो y की प्लेस पे 6 आ गया, इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगा लेंगे, और डिवाइड में है z स्क्वायर, तो z की क्या वैल्यू है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे मोर सिंप्लीफाई करके तो k की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे आ गया 27 इज़ इक्वल टू k, 7 वैसे का वैसे ही लिखा, 6 का क्यूब है तो कैलकुलेटर की मदद से 6 का क्यूब देख लेते हैं। 6 के क्यूब का मतलब है 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आ गया 216 और डिवाइड में है 7 का स्क्वायर, तो 7 7 जार 49 हो जाता है। 27 इज़ इक्वल टू, अब ये देखेंगे 7 है ये 49 है, तो 7 1 जार 7, 7 7 जार 49, तो इसकी कटिंग हो गई। ऊपर क्या रह गया हमारे पास 216k और डिवाइड में क्या रह गया है 7। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। 216k को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 216k हो गया, और इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 27 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 27, ठीक है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ,
अब हमें चूँकि के फाइंड करना है तो इस के साथ 216 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 27/216। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर 6 के साथ, इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इसकी कटिंग देखें 216 है और ये 27 है, तो अगर हम 216 को डिवाइड करें 27 के साथ तो ये 8 आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब 27 1s are 27 और 27 8s are 216। ठीक है, तो इस तरह से 7 1s are 7 और डिवाइड में 8, ये हमारे पास आ गई के की वैल्यू। ठीक है, अब इस के की वैल्यू की मदद से हमने आगे वाले डाटा में उसने क्या किया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। अब हमें वी की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, इधर ही मैं साइड पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। दोबारा से इसी को लिखेंगे v इज़ इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे के उसी तरह आप लिख सकते हैं पुट के x इज़ इक्वल टू 7 वाई इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, और इन इक्वेशन 1 मैं वो वाला स्टेप नहीं कर रहा, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इधर इक्वेशन 1 का नाम दे के तो हम लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 6, पुट x इज़ इक्वल टू 6, y इज़ इक्वल टू 2 एंड z इज़ इक्वल टू 3 और k इज़ इक्वल टू, k की क्या वैल्यू हमारे पास आई है 7/8। k इज़ इक्वल टू 7/8 पुट इन इक्वेशन 1। ये आप लिख सकते हैं, इधर भी आप लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। v इज़ इक्वल टू, आप सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। k की वैल्यू सबसे पहले k है तो 7/8 पुट कर दिया, फिर x है तो x की क्या वैल्यू है, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 6 आ गया। फिर y है, y का क्यूब है तो y की क्या वैल्यू है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब और डिवाइड में क्या है जी स्क्वायर, तो जी की क्या वैल्यू है यहाँ पे 3, तो जी की वैल्यू 3 पुट की और 3 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर क्योंकि z के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको आगे मोर सिंप्लीफाई करते हैं तो v की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। v इज़ इक्वल टू 7/8, फिर 6 है, फिर उसके बाद देखें 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 का क्यूब ले लिया और नीचे क्या है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 3s are 9 आ गया। फिर इधर v इज़ इक्वल टू, अब देखिए ये 8 इस 8 से कैंसिल, 8 1s are 8, 8 1s are 8 और ये 6 है, ये 9 है, ये दोनों 3 के डबल से कट हो जाएंगे। 3 3s are 9 और 3 2s are 6। तो ऊपर क्या बाकी रह गया 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे क्या बाकी रह गया है 3, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2s are 14 और डिवाइड में आ जाएगा 3। यही हमारा आंसर है जो कि हमने v की वैल्यू को फाइंड करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u एंड w इज़ इक्वल टू 5 व्हेन u इज़ इक्वल टू 3, फाइंड w व्हेन u इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जो w है वो वेरीज है इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब होता है डिवाइड में होना, तो ऊपर 1 लगा लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय इनवर्सली एज क्यूब ऑफ u, यानी u का क्यूब। इस तरह से u के ऊपर पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, अब w चूँकि वेरीज है इनवर्सली, इसलिए हमने इसको 1 डिवाइडेड बाय लिखा है। जब भी इनवर्सली होता है उसका मतलब होता है ओवर में होना, डिवाइड में होना। तो इधर आ जाएगा w इज़ इक्वल टू, ये इनवर्सली के साइन को ख़त्म करके इक्वल k लगा लेंगे, ओवर आ जाएगा u क्यूब। इस तरह से ये साइन ख़त्म हो गया, यहाँ पे k आ गया। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने जो डाटा दिया है वो ये है, w इज़ इक्वल टू 5 व्हेन u इज़ इक्वल टू 3। तो अब हमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं और हम लिखते हैं यहाँ पे पुट w इज़ इक्वल टू 5 एंड u इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसके अंदर पुट कर देंगे, w की प्लेस पे 5 आ गया
इज़ इक्वल टू के वैसे का वैसे ही, ओवर u है तो u की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया और इसका क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 5 इज़ इक्वल टू के ओवर के 3 का क्यूब लेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, के को 1 से मल्टीप्लाई किया, के 1 ज़ार के आ गया और 5 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो k इज़ इक्वल टू कैलकुलेटर की मदद से इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 27 ये आ गया 135। तो इस तरह से k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 135। अब हम आगे चलेंगे और आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड w व्हेन u इज़ इक्वल टू 6। अब हमें w फाइंड करना है। दोबारा से इक्वेशन 1 लिखेंगे। इक्वेशन 1 है w इज़ इक्वल टू के ओवर u क्यूब, ठीक है। अब हम इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, k की भी और u की भी। पुट k इज़ इक्वल टू, k हमारे पास क्या है 135, k इज़ इक्वल टू 135 एंड u इज़ इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन के अंदर, जो कि इक्वेशन 1 है हमारी, उसके अंदर पुट करेंगे। आ जाएगा w इज़ इक्वल टू, के की क्या वैल्यू है 135 तो k की प्लेस पे लिखा 135 ओवर डिवाइड में u है तो u की क्या वैल्यू है 6 तो यहाँ पे आ गया 6, इसका आ गया क्यूब। अब इसको आगे मोर सिंप्लीफाई करें तो w इज़ इक्वल टू 135 ओवर 6 का क्यूब लेंगे। कैलकुलेटर की मदद से 6 का क्यूब फाइंड कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 के क्यूब का मतलब है 6 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना, तो ये आ गया 216, ठीक है। अब इन दोनों नंबर की कटिंग जो है वो किस टेबल से हो पाएगी, 27 के टेबल से। 27 को अगर हम 135 को डिवाइड करें 27 पे तो ये आ जाता है 5, ठीक है। तो इसको काट के हम लिखेंगे 5, हम 27 का टेबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी 27 5 ज़ार 135 और 27 के साथ ही 216 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8। इसका मतलब 27 8 ज़ार 216। तो यूँ हमारे पास w इक्वल हो गया 5 ओवर 8 के, ठीक है। यानी हमने 27 के टेबल से इन दोनों की कटिंग की है। 27 5 ज़ार 135 और 27 8 ज़ार 216, यही हमारा आंसर है और w की वैल्यू है।